नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं का त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा सरकारी स्कूल में देने जा रहे हैं तो अभी हम इस वीडियो में विज्ञान के ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। दोस्तों, हमने आपको इंग्लिश में जो बताया था क्वेश्चन एकदम हूबहू 100% आपके पेपर में पूछा था, इसलिए मैं आपको पहले ही बोला था कि मेरा वीडियो आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि हम आपको एकदम सही बताते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप पहला दिन गलती कर दिए हो, लेकिन अब से आपको गलती नहीं करना है। हमारा जो भी वीडियो जा रहा है इस यूट्यूब चैनल पर, आप लोग उसे देख कर ही जाइएगा पेपर देने, क्योंकि हमारा 100% सही रहता है, पेपर में लड़ ही जाता है। ठीक है ना। मैं आपके ही क्लास का नहीं, 9th हो, 10th हो, 11th 12th हर एग्जाम में हर क्लास के लड़कों को मैं बताता हूं और पेपर में लड़ जाता है दोस्तों। ठीक है ना। तो अब आप लोगों का विज्ञान और संस्कृत का पेपर है, तो आइए हम विज्ञान का बताते हैं और अभी तुरंत दोस्तों संस्कृत का वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, नहीं तो मेरा वीडियो आपके मोबाइल पर जाइए नहीं करेगा। आप यूट्यूब पर 1000 वीडियो देख रहे हो, हजारों वीडियो में अलग अलग बताया जा रहा है, कोई क्वेश्चन एग्जाम में लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा है ना। इसलिए मैं कहता हूं आप सबसे अलग हो और सबसे अलग वीडियो देखो। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपका है, मैं इसको टाइपिंग करके बता रहा हूं। अब समझ सकते हो मैं क्यों टाइपिंग करके बता रहा हूं। ठीक है, अच्छे से देखो। पहला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 5 गो क्वेश्चन है इसमें, और हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है। तो 5 में दोस्तों क ख ग के 5 को दिया है 1-1 नंबर का। तो देख लीजिए, क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, और इधर दोस्तों यहाँ पर भरने वाला भी दिया है, खोज कर आप लोगों को इसी में से भरना है। ठीक है। तो आइए इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सर इसका हम बना लिए हैं। पहला है दोस्तों, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। तो दोस्तों हाईलाइट किया गया है कीटनाशक, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना। हाईलाइट जो किया गया है वही आंसर होगा। ख नंबर है, मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है दोस्तों। ठीक है। तो मादा एनोफिलीज हो जाएगा। ग नंबर है दोस्तों, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसका दोस्तों सूत्र होता है CH4 होता है। ठीक है। अगला है दोस्तों घ नंबर, मोमबत्ती की लौ सबसे बाहरी भाग नीला रंग का होता है, तो नीला दोस्तों हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सोडियम धातु को अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। मतलब कि सोडियम को दोस्तों केरोसिन के तेल में डुबो को रखते हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, केरोसिन के तेल में यानी कि मिट्टी के तेल। केरोसिन के तेल को ही ना हम लोग मिट्टी का तेल कहते हैं, माटी का तेल पहले मिलता था, लेकिन अब दोस्तों बंद हो गया है। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। क ख ग घ अंग करके है। अब आइए यहाँ पर आपको इसका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला है दोस्तों, केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। हाँ, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब किसी खेत में केंचुए रहते हैं ना, तो जमीन को खोद कर ना मतलब जमीन को खोद कर छेद उसमें बना देते हैं। उसी के रास्ते पानी, ऑक्सीजन सब पौधे के जड़ तक पहुंच पाता है, जिससे किसानों को बहुत हेल्प मिलता है। तो केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि मदद करता है सब केंचुआ। ठीक है। ख नंबर दोस्तों, सभी सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। नहीं, गलत है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे दही जमाने वाले बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। मतलब कि दोस्तों जो दही में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दही में दोस्तों कीटनाशक होते हैं, दही में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन दही में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए सभी सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ग नंबर है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन दोस्तों ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यह अनवीकरणीय स्रोत है, जो एक बार खत्म होने पर दोबारा जल्दी नहीं बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये नवीकरणीय आपका स्रोत हो जाएगा, जैसे ही कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। और घ नंबर दोस्तों, किसी पदार्थ का ज्वलन ताप पर जितना कम होगा वह उतनी ही आसानी से आग पकड़ेगा। हाँ, ये सही हो जाएगा। अंग नंबर दोस्तों, सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं दोस्तों। अब दही में बैक्टीरिया होते हैं, क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हो उसमें बैक्टीरिया? नहीं, बिना सूक्ष्मदर्शी क्या हम उपयोग करके नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है दोस्तों, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, ऐसा हम लोग नहीं देख सकते हैं। अभी हमारे हाथ पर इतना कीटाणु होगा, या फिर हमारे शरीर पर, या फिर हमारे आसपास जो भी वस्तुएं रखी है, आप उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है।
अगला है दोस्तों स्तंभ अ से स्तंभ ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। आइए दोस्तों मिलान करा देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये आपका मिलान हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्तंभ अ हो गया, इधर गया जी, ये आपका स्तंभ अ हो गया, ये स्तंभ ब हो गया। सही उत्तर इसका खरीफ फसल दोस्तों धान और मक्का हो जाएगा, तो पहला का बी हो जाएगा, क्योंकि खरीफ फसल धान हो गया, मक्का हो गया दोस्तों, और मतलब कि धान के सीजन में जो भी फसल बोई जाती है सब खरीफ फसल है। रबी फसल दोस्तों गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया, ये सब दोस्तों ठंडी का मौसम है, जब गेहूं बोया जाता है ना तब होता है दोस्तों। रासायनिक उर्वरक दोस्तों ए नंबर पर चला जाएगा, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। कीड़वन दोस्तों सिरका निर्माण हो जाएगा, एंथ्रेक्स दोस्तों जंतु रोग हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। तो ये आप लोग मिलान कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, ये एकदम दोस्तों असली वाला पेपर है, देख लीजिए, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, जुलाई क्वार्टरली जुलाई 2026 साइंस, ठीक है। 4 नंबर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 20 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। आप इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, क्योंकि क्या है ना, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट रहता तो मैं कह देता कि आप इसको देख लो, ठीक है ना, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट नहीं है। खाद और उर्वरक में कोई दो मुख्य अंतर स्पष्ट करें। ख नंबर है दोस्तों, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा, चलिए इसका भी आंसर बताते हैं। और अगला दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्द में उत्तर दीजिए। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? तो आइए दोस्तों इसका आंसर बताते हैं। 4 का दोस्तों पहला का उत्तर देखिए, खाद और उर्वरक में 2 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधे के अवशेष के विघटन से बनता है, जबकि उर्वरक एक मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ है जो फैक्ट्रियों में बनता है दोस्तों। हाँ, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर, खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। तो ये 2 आपका अंतर हो गया। अब दोस्तों देखिए ख नंबर, जिसमें कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? गर्मियों के मौसम में अत्यधिक गर्मी के कारण सूखी घास और पेड़ों की सूखी टहनियाँ आपस में रगड़ खाती है, घर्षण होता है। इस घर्षण और अत्यधिक तापमान के कारण सूखी घास का तापमान उसके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है, जिससे जंगल में अपने आप आग लग जाती है, जिसे दावानल कहते हैं, जिसको फॉरेस्ट फायर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट वाला दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? सूक्ष्म जीव आकार में इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी नंगी आंखों यानी कि बिना किसी यंत्र के यानी कि से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। हमारे देखने की एक सीमित क्षमता होती है। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा विशेष वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें शक्तिशाली लेंस लगे होते हैं। यह लेंस बहुत ही सूक्ष्म या बारीकी चीज़ों के आकार को कई सौ गुना बड़ा करके दिखाता है। इसलिए इन अत्यंत छोटे जीवों को संरचना और उपस्थिति को साफ साफ देखने और समझने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, हेल्प कर दो अपने दोस्तों को भी, ठीक है। और आप लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो संस्कृत का आपको वीडियो मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लेट से मिलेगा, सुबह में मिल जाएगा 5 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, 4:30 बजे भोर में, लेकिन हम आपको सही वाला देंगे, फर्जी नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। चलो अब इंतजार करो नेक्स्ट वीडियो का।